प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मार्कुस के सुसमाचार से है, अध्याय 8 पद संज्ञा 1 से लेकर। उस समय फिर एक विशाल जन समूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां मिलेगी? ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाए। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थी। ईसा ने उन पर आशीष की प्रार्थना पड़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। ईसा ने लोगों से विदा किया। वे तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनूथा प्रांत पहुंचे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 से हमने पाठ सुना। अध्याय 6 में वो महान चमत्कार 5 रोटियां और 2 मछलियों का चमत्कार हमने सुना है और फिर से आज हमारे सामने 7 रोटियां और छोटी मछलियों का चमत्कार हम सुनते हैं। दोनों का परिप्रेक्ष्य एक है। प्रभु लोगों को देखकर तरस हो आकर चमत्कार दिखाते, सबको खाना खिलाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं अक्सर इस वचनों पर आपके संग मनन किया हूं, लेकिन आज मेरा मनन सिर्फ एक शब्द पर है, जहां पर प्रभु पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? प्यारे भाई और बहनों, अक्सर यही सवाल प्रभु हमसे भी करते, तुम्हारे पास क्या है? कल्पना कीजिए कि क्या प्रभु को जरूरत ये पड़ी कि वो उनसे पूछे कि तुम्हारे पास क्या है? अगर प्रभु को सबको खाना खिलाना ही था तो तुम्हारे पास क्या है पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। यूं ही चमत्कार दिखाया कर सकते थे और उसके बावजूद भी वह उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा पास क्या है। अगर 5 रोटियां और 2 मछलियों से, 7 रोटियां और कुछ मछलियों से अगर वे 5000 या 4000 लोगों को खिला सकते हैं तो बिना इन तमाम चीजों के बिना भी वे सबको खिला सकते थे। इसके बावजूद भी प्रभु उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या है। सोचने वाली बात है कि प्रभु ने क्यों पूछा होगा कि तुम्हारे पास क्या है। अक्सर प्रभु अपने जीवन में यही कुछ हमें देखने को मिलता है, उनकी शिक्षाओं में, उनके चमत्कारों में, कि तुम्हारे पास क्या है? विश्वास है? तुम्हारे पास क्या है देने के लिए? रोटियां हैं? इस प्रकार वो सवाल जरूर करते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में जीते ही चमत्कार देखना चाहते हैं तो वो तुमसे भी अवश्य पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है? विश्वास है? तुम्हारे पास क्या है देने के लिए? रोटियां हैं? क्या दे सकते हो तुम? क्या दे सकते हो? उसी पर प्रभु चमत्कार करते हैं। 5 रोटियों की जरूरत नहीं थी, 7 रोटियों की जरूरत नहीं थी, छोटे मछलियों की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने उन तमाम चीजों के इस्तेमाल किया जो तेरे पास था। जो तेरे पास चीजें जो थी उसी पर उन्होंने चमत्कार किया है। प्रभु मुझसे भी पूछता है कि तेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, उसको देने के लिए मेरे पास क्या है। उसी पर प्रभु चमत्कार दिखाएंगे। समय है, विश्वास है, मेरे टैलेंट से, मेरे रिसोर्सेस से मेरे पास है क्या प्रभु के साथ बांटने के लिए? अगर बांटने के लिए है तो वो चमत्कार अवश्य तेरे भी जीवन में अवश्य कराएंगे, मेरे जीवन में भी अवश्य करेंगे। अगर मेरे पास जो है वो मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए मैं तैयार रखूंगा
तो प्रभु चमत्कार नहीं करेंगे। अगर जिस वक्त जो तेरे पास है, तुम्हारे समय, विश्वास, सब कुछ जो तेरे पास बांटने के लिए, प्रभु के साथ साझा करने के लिए जब तैयार होंगे, वहां पर आशीष होगी, अनुग्रह होगा, चमत्कार होगा। वहां पर 5 या 50,000 लोग भी खाएंगे, पिएंगे, तृप्त हो जाएंगे। जब हम इन वचनों को सुनते हैं, प्रभु तुमसे भी ये सवाल करते हैं कि तेरे पास मेरे साथ साझा करने के लिए क्या है। अगर प्रभु अपने शिष्यों के पास में जो था, वो भीड़ के साथ में जो चीजें थी, अगर उनको लाकर उस पर आशीषित किया है, जो तुम प्रभु के साथ साझा करने वाले तमाम चीजों पर आशीषित करेगा, अनुग्रह और चमत्कार तब तुम देखोगे। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार के एक मनोभाव के लिए हम तैयार हो जाए। जो मेरे पास है, जो मेरे है, जो मैं अभी तक सोचा हूं कि ये मेरे है, वो मैं प्रभु के साथ साझा करे। तो मेरे वचनों को लिख कर रखे कि प्रभु तेरे जीवन में भी आशीष करेंगे, तेरे जीवन में भी अनुग्रह प्रदान करेगा, तेरी नजरों के सामने तू बड़े चमत्कार देखोगे। आमीन।